नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां मारपीट के साथ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग यहां पर की है। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने धरना दिया था और 5 घंटे तक सड़क पर धरना दिया बृहस्पति सिंह ने और धरना खत्म कर दिया है। लेकिन कल नगर बंद करने का आह्वान किया है विधायक बृहस्पति सिंह ने। बलरामपुर में मारपीट के साथ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग विधायक बृहस्पति सिंह कर रहे हैं और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था। धरना आखिरकार खत्म हो गया है, प्रदर्शन खत्म हुआ है 5 घंटे के बाद। लेकिन कल नगर बंद का आह्वान किया है विधायक बृहस्पति सिंह ने। पुलिस अधीक्षक को भी हटाए जाने की, बर्खास्त करने की मांग विधायक बृहस्पति सिंह कर रहे हैं। संरक्षण दिया गया, बल्कि यहां तक कि जैसे बारात में आए मेहमानों का स्वागत किया जाता है, वैसा आरोपियों को पुलिस स्वागत कर रही है और गांव वालों को यह धमकी दिया जा रहा है कि थाने कंपाउंड से बाहर हो जाओ, नहीं तो जेल भेज देंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है और निंदना हम करते हैं और पुलिस को तत्काल, बलरामपुर जिले के एसपी को, एडिशनल एसपी को और पुलिस वालों को तत्काल हमारे जिले से, सरगुजा संभाग से बाहर हटाए और निष्पक्ष दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। तो सुना आपने, बर्खास्तगी की मांग वो यहां पर करते हुए नजर आए हैं। पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग है कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह की। धरना प्रदर्शन किया था उन्होंने, 5 घंटे तक सड़क जाम रहा। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम सूरजपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं बलरामपुर से। सूरज, आखिरकार 5 घंटे के बाद विधायक बृहस्पति सिंह ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी वो माने नहीं हैं। कल नगर बंद का आह्वान किया है और पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त करने की उनकी मांग है। हाँ जी, मैं बता दूं कि कल बीती रात से ही ये पूरा मामला चलते आ रहा है, जहां बारात में आए बारातियों के द्वारा बलरामपुर में मारपीट की गई थी। मारपीट के बाद रात से ही बवाल शुरू हुए हैं। वहीं आज सुबह जब मामले में एफआईआर की गई, एफआईआर में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय लोगों की मांग उठी कि सभी आरोपियों को हथकड़ी लगाकर न्यायालय तक पैदल ले जाया जाए। वहीं इन बातों का समर्थन करते हुए क्षेत्रीय विधायक भी पुलिस प्रशासन से इसकी मांग की, लेकिन पुलिस प्रशासन अपने नियमों के अनुसार डटी रही और उन्होंने इस चीज़ों को करने से इनकार किया, जिसको देखते हुए क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह कोतवाली के सामने सड़क पर बैठ गए और अपनी मांग पर डटे रहे। वहीं इसी बीच उन्होंने बलरामपुर पुलिस अधीक्षक को यहां से हटाने की भी मांग कर डाली है। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि लगातार पुलिस अधीक्षक के जो रवैये हैं वो अच्छे नहीं है। इसको लेकर उन्होंने चस्पा करते हुए उनके नाम के बैनर पोस्टर लगवाए और उनको यहां से हटाने की मांग की है। वहीं आज 5 घंटे के बाद धरना प्रदर्शन उनका समाप्त हो गया, लेकिन धरना प्रदर्शन समाप्त करने से पहले उन्होंने स्थानीय लोगों से यह आह्वान किया है कि कल बलरामपुर नगर को बंद किया जाए, प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला जाए, तभी जाकर वो इस बात को लेकर डटे हुए हैं और अपनी मांग पर लगे हुए हैं। जी चलिए सूरज, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है प्रदेश में और कल बीजेपी प्रदेश में चक्का जाम करेगी। आज बस्तर में जमकर विरोध किया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए थे। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई थी। आईजी दफ्तर को घेरने की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की, लेकिन बैरिकेड्स लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोक दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनसाव आपको नजर आ रहे होंगे, उन्होंने भी हल्ला बोला था। तो बीजेपी का कहना है कि पिछले 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या की नक्सलियों ने और टारगेट किया जा रहा है बीजेपी नेताओं को, और इसी को लेकर बीजेपी ने आज हल्ला बोला है। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता, नेता उतर आए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक थे और दिग्गज नेता बीजेपी के थे इस प्रदर्शन में शामिल।
आपको तस्वीरों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने भी आक्रामक होकर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर देंगे हमारी सहयोगी ममता लांजेवा जुड़ गई है लाइव। ममता, चुनावी साल में हर एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश है बीजेपी की, कोई भी मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है और यही वजह है कि नक्सली घटनाओं के मुद्दे को लेकर बीजेपी काफी आक्रामक है इस समय। बिल्कुल, देखिए 4 बीजेपी नेताओं की जो हत्या हुई है उसके बाद में जो है वो बीजेपी लगातार आक्रामक है और इसी को लेकर आज जिस तरह से जो बस्तर में प्रदर्शन किया गया था और उसके बाद अब कल पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा और इसको लेकर पूरे दिन भर आज रणनीति बनी है। देखने वाली बात ये है कि किस तरीके से जो है वो जो अगर हम बात करें बसेस हैं या और जो ज़रूरत के जो आम लोगों के लिए ज़रूरी जो चीज़ जो वाहन है क्या उन्हें जाने दिया जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि चुनावी साल है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मुद्दों की तलाश में है और यही वजह है कि वो ये समझती है कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर जो है वो जो धरना प्रदर्शन अगर इसको किया जाए या सरकार को घेरा जा सकता है। और इस मसले को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनके बयान आ रहे हैं और इसी को लेकर जब ये बयानबाजी काफ़ी बड़ी और बीजेपी का विरोध जो चक्का जाम की भी जो अल्टीमेटम आया उसके बाद में जो राज्य सरकार ने इस बात की जानकारी दी कि डीजीपी ने जो है वो एनआईए को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि इस मामले को लेकर वो जांच की जाए, इस हत्या के मामले को लेकर। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि हम तो कह रहे हैं कि एनआईए जो है इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले ले और जांच करे, क्योंकि हम जब जांच करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने एक तरह से झीरम के मामले को लेकर कहा कि तो एनआईए जो है वो जांच करने नहीं देती है। तो अगर हम बात करें तो पूरे मामले को लेकर जो है वो बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है और वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती प्रोटेस्ट के जरिए ये मैसेज देने का। कल फिर से चक्का जाम करने का ऐलान किया है। कल क्या माहौल होता है, कितना व्यापक प्रदर्शन होगा, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका ममता जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे रायपुर से खबर। रायपुर चौपाटी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई और हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है राज्य सरकार से, कलेक्टर रायपुर से, नगर निगम रायपुर से और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और ठेकेदार को भी नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने याचिका लगाई थी, जनहित याचिका। मास्टर प्लान का उल्लंघन कर एजुकेशन हब के पास चौपाटी निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका लगाई गई थी। तो छत्तीसगढ़ में इस साल चुनावी साल है, ऐसे में प्रदेश में तमाम सरकारी विभाग से जुड़े अनियमित कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन की इस कड़ी में प्रदेश की स्वच्छता दीदी ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। रायपुर में प्रदेश भर से आई स्वच्छता दीदी ने अपनी 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है कि इन्हें कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए, मेडिकल सुविधाएं दी जाएं और इनका पीएफ भी काटा जाए, जिससे इनका और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। गौरतलब है कि इससे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहायक शिक्षक संघ, दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं का इस वक्त अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। इनको मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिलती है, इनको काम पे काम दिया जा रहा है। आजकल गोधन योजना भी इन्हीं को सौंप दिया गया है, सब चीज़ें हैं। इनकी मानदेय राशि इनको मिलती है सिर्फ 6,000 रुपये मंथली, वो भी 2-2, 3-3 महीने से इनको राशि नहीं मिली रहती है। उसी की मांग को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सांकेतिक है, इसके बाद अगर ये मांग पूरी नहीं होगी, इनकी मांगे है कि इनको कलेक्टर दर का जो पैसा है वो मिलना चाहिए और इनकी मेडिकल की सुविधाएँ अच्छी होनी चाहिए। जितनी दीदियाँ पूरे प्रदेश भर से आई हुई है यहाँ पे, तो इनकी मांग इसी चीज़ के लिए है कि इनकी मानदेय राशि बढ़े और इनका मेडिकल की सुविधाएँ अच्छी हो। जो हम लोग का आज यहाँ पे प्रदेश स्थल में आज हड़ताल किया जा रहा है कलेक्टर रेट का, जो हमको मिलता है 6,000, तो उसमें घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम जो जगह में हम काम कर रहे हैं उसमें अगर मान के चलिए हमको अगर कोई बीमारी होता है, उसके बाद तो कोई मेडिकल वो भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, तो हमारा ईपीएफ भी कटना चाहिए। कल के दिन में हमको कुछ होता है तो ईपीएफ से हमारा बच्चे लोग का भी भविष्य होना चाहिए। नक्सलियों के टीसीएसी शुरू होते ही नारायणपुर जिले में नक्सल गतिविधियां बढ़ने लगी हैं और इसी कड़ी में नक्सलियों ने धनोरा थाना क्षेत्र में
जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी बम प्लांट किया था, लगाया था, जिसकी चपेट में आने से एक देसी कुत्ते की मौत हो गई। कुत्ते ने अपनी जान देकर जवानों की हिफाजत की। कैंप में जवानों के साथ रहने वाला ये कुत्ता सर्चिंग के साथ जवानों के साथ घूमता था। सर्चिंग के दौरान इसी दौरान सूंघते सूंघते कुत्ता नक्सलियों के आईडी बम पर जाकर बैठ जाता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और कुत्ते की जान चली जाती है, जबकि एक जवान को हल्की चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। वफादार माना जाता है। जीवों में अगर कोई सबसे वफादार जीव है तो वो है कुत्ता। ऐसी ही घटना बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में से सामने आया है, जहां धनोरा थाना क्षेत्र के सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के सर्चिंग के लिए गश्त लेकर निकले थे। उनके साथ एक देसी कुत्ता भी गया हुआ था और नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल के जवानों को टारगेट करने के लिए रास्ते में आईईडी बम प्लांट किया गया था। उस आईईडी को सूंघते हुए कुत्ता उसके ऊपर बैठ गया और जब कुत्ता उस आईईडी से उठा तो एक बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके में उस वफादार कुत्ते की मौत हो गई और एक जवान घायल हो गया। इन दिनों टीओसी शुरू हुई है और नक्सलियों की गतिविधि क्षेत्र में बढ़ गई है। हाल ही में एक भाजपा नेता सागर साहू को भी नक्सलियों ने मार गिराया है। उसके बाद से सुरक्षा बल के जवान और पुलिस के जवान जो है नक्सली क्षेत्रों में सघन सर्चिंग अभियान चालू करके रखे हैं ताकि नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। उसी तरह रोज इस तरीके से गश्ती दल जो है जंगलों की ओर जाती है सर्चिंग के लिए और साथ में देसी कुत्तों को भी ले जाया जाता है और देसी कुत्ते ने कल सुरक्षा बल के जवानों को जो है उनकी जान बचाई है और इस वफादारी को जो है जवानों ने बखूबी बताया है कि देसी कुत्ते ने किस तरीके से उनकी जान बचाई। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 नारायणपुर। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। इस मौके पर नीरज कुंदन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ में हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर युवाओं को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। नीरज कुंदन ने भूपेश बघेल सरकार में को युवा नेता बताते हुए सीएम भूपेश बघेल को युवा नेता बताते हुए कहा कि इस बार भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलेगी। विपक्ष के तमाम दावे धराशायी हो जाएंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीरज कुंदन जी रायपुर आए हुए हैं, बताएंगे किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा आप लोग। देखिए, कार्यक्रम आप लोगों को पता है कि ऐतिहासिक जो है हमारा अधिवेशन रायपुर में जो है वो होने जा रहा है 23, 24, 25। तो उसकी में एनएसयूआई की क्या भूमिका रहेगी, एनएसयूआई के प्रत्येक कार्यकर्ता की किस तरीके से भागीदारी रहेगी, उसको देखते हुए आज की जो है हमारी कार्यकारिणी बैठक जो है रायपुर में हमने रखी है, उसमें ये चर्चा करेंगे और एनएसयूआई की इस ऐतिहासिक जो अधिवेशन हो रहा है उसमें एनएसयूआई की भी एक अच्छी भूमिका रहे, वो ही सुनिश्चित करने 2023 में चुनाव भी होने हैं, तो उसमें किस तरह से पहले भी आप लोग काफ़ी उत्साह के साथ काम किए हैं, यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी जीत मिली, आगे क्या रणनीति रहेगी। देखिए, रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है छत्तीसगढ़ में मिलेगी। जो पिछली बारी भी जो नतीजे आए थे हमको तो पता था, परंतु मीडिया बंधु और बाकी जो विपक्ष के लोग हैं उनको इनका अंदाजा नहीं था। जबलपुर में एनएसयूआई ने हंगामा किया है। आईडीबीबी में एनएसयूआई का हंगामा देखने को मिला। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। बमबाजी की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। पुलिस के साथ भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता भिड़ गए। पुलिस और एनएसयूआई के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। तो जबलपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। आईडीबीबी में जमकर हंगामा किया। बमबाजी की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया था एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने। पुलिस वहां पर पहुंचती है, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करती है और झड़प भी होती है, धक्का मुक्की भी होती है पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच।
अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। जबलपुर संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। पवन, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो है एक बड़ी घटना आरडीबीपी में हुई थी और ये बमबाजी जैसे कांड के बाद छात्रों में बेहद आक्रोश था। सुरक्षा को लेकर के उनके मन में भी एक भय व्याप्त है, जिसको लेकर के एनएसयूआई आरडीबीपी पहुंचा था। लेकिन बताया जा रहा है कि आरडीबीपी में जो मुख्य द्वार है वहां से अंदर जाने की बजाय सैकड़ों छात्र पीछे के रास्ते से कुलपति कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसको पुलिस ने जब उन्हें रोका तो पुलिस के साथ में उनकी धक्का मुक्की हुई और उसके बाद में विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र कुलपति कार्यालय के बाहर बैठ गए और वहीं नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस उन्हें जबरन बाहर लेकर आई और इसी बीच उनके बीच फिर विवाद हुआ। तो ये कुल मिलाकर के प्रदर्शन के नाम पर, या कहा जाए कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस का और कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई और नारेबाजी हुई है। इसके बाद में पुलिस ने उन्हें समझाइश देकर बाहर तो कर दिया, लेकिन छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं की जाती है, छात्रों के जीवन पर इसी तरह संकट बना रहेगा, तो आने वाले दिनों में भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खरगोन से बड़ी खबर, जहां विकास यात्रा में पूर्व मंत्री का अनोखा अंदाज देखने को मिला। घोड़े पर सवार होकर पहुंचे पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार। ग्रामीणों ने दूल्हे की तरह उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों की मांग पर पूर्व मंत्री ने घोड़े को दौड़ाया। भीड़ देखकर भड़के घोड़े को पूर्व मंत्री ने काबू में किया। 69 साल के पूर्व मंत्री ने घोड़े को नचाया भी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता आशुतोष पुरोहित जुड़ गए हैं फोन पर। आशुतोष, बीजेपी की विकास यात्रा लगातार जारी है, नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिस तरीके से पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने घोड़े पर बैठकर घोड़े को नचाया है, बताता है कि 69 साल की उम्र में भी जोश उनका कम नहीं हुआ। बिल्कुल सुमित, आप सही बोल रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार विकास यात्रा निकल रही है, खरगोन विधानसभा क्षेत्र का ये ठिप गांव है, यहाँ पर विकास यात्रा देर रात अभी पहुंची थी और इस दौरान जो है रात होने के बावजूद अंधेरे में भी बालकृष्ण पाटीदार जब वहाँ गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों ने वो एक घोड़े पे सवार होकर गाँव में पहुंचे और इस दौरान ग्रामीणों ने उनसे मांग की कि वो घोड़ा, पूर्व में भी बालकृष्ण पाटीदार घोड़े को नचा चुके हैं, तो ग्रामीणों ने उनसे मांग की और इस दौरान उन्होंने घोड़े को अपनी कला से नचाया और उनका कहना था कि भाई ये जनता की मांग थी, इसलिए उन्होंने घोड़े को नचाया। ग्रामीण क्षेत्र पहुंचे, जो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विकास हुआ और देश का विकास हो रहा है शिवराज सिंह और मोदी के कार्यकाल में, तो इसको लेकर जनता खुश है। जनता की मांग पर ही उन्होंने घोड़े को नचाया था और जो जनता चाहती है वो हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जो पूर्व मंत्री हैं, ये कृषि और श्रम राज्य मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जनता जो चाहती थी उन्होंने उस कर्तव्य का निर्वहन किया और घोड़े को नचाया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सुमित कि जिस प्रकार से लगातार विकास यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है और उस दौरान इस प्रकार से कुछ अलग हटके जो ये देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जनता की उत्सुकता का भी कारण एक माना जा रहा है। ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की। और महिला के साथ उनका विवाद हो गया और सेल्फी लेने को लेकर ये विवाद हुआ था। बताया जाता है महिला ने मारपीट का आरोप लगा दिया है पृथ्वी शॉ पर। जी हाँ, लड़की के साथ मारपीट का वीडियो भी, विवाद का वीडियो हम कहेंगे, विवाद का वीडियो भी सामने आया है। ओशीवारा थाने में दोनों पर केस दर्ज हुआ है। पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों पर मारपीट का आरोप महिला ने लगाया। पृथ्वी शॉ की दोस्त की कार पर हमला भी किया गया, ऐसी भी खबरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से विवाद हुआ पृथ्वी शॉ और महिला के बीच में। 8 लोगों पर कार पर हमला करने का आरोप भी है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मुझे बताया कि उसे ओशीवारा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया गया हुआ है और पृथ्वी शॉ ने उसे और उसके फ्रेंड को असॉल्ट किया है, मारा है, बैट से मारा है, हाथ से मारा है, असॉल्ट किया है और असॉल्ट के प्रूफ भी मेरे पास, फोटोज भी मेरे पास आए हुए हैं। और इसके चलते पृथ्वी शॉ ने ही झूठा एक केस करवा दिया सपना के लिए और उनके दोस्त के खिलाफ और उसकी वजह से अभी वो लोग पुलिस स्टेशन में अरेस्टेड है। बट हमारा पूरा जो है अभी कार्रवाई चलेगी और पृथ्वी शॉ ने जिन लोगों के थ्रू, जिन लोगों से इन लोगों को मार खिलवाया, उन्हीं लोगों के खिलाफ
उन्हीं लोगों के खिलाफ उसने एफआईआर करवा दिया कि ये सारे गूंज और गुंडे जो थे वो सपना ने लेके आया था, ऐसा झूठा एफआईआर पृथ्वी ने करवाया है। वहीं ग्वालियर में एक विवाहिता के अपहरण और गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सागरताल इलाके में रहने वाली विवाहिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ऑटो चालक माजिद खान और छोटू राघवेंद्र जाधौन ने उसका अपहरण किया, फिर जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहे थे वो लोग। आरोपियों ने वीडियो के दम पर 23,000 रुपए भी वसूल लिए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी माजिद खान और छोटू उर्फ राघवेंद्र जाधौन के खिलाफ गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। शादीशुदा महिला है, उसने आके कल 2 लोगों के खिलाफ रेप की रिपोर्ट लिखाई और उसका कहना था ये एक ऑटो चालक है जिससे कभी कभी वो सब्जी या बाजार जाती थी या कहीं जाती थी तो उसको कॉल वह करती थी और इसी तरह इसने इसको धोखे में रख के और कल बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में एक सुनसान इलाके में ले जाके इसके साथ रेप किया और जो एक अन्य व्यक्ति था वो भी वहाँ उपस्थित था। इन दोनों के खिलाफ रेप की रिपोर्ट थाना बहोड़ापुर में दर्ज हुई, परंतु बहुत ही सजगता से और तत्परता से कार्य करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनको माननीय न्यायालय के समक्ष। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सुशील, निश्चित तौर पर आरोपियों की मुश्किलें अब आगे बढ़ने वाली हैं क्योंकि कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है, चाहे वो गैंगरेप हो, ब्लैकमेलिंग हो, जान से मारने की धमकी हो और पैसे ऐंठने का भी मामला। सुशील, बिल्कुल, देखिए बहड़ापुर बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला था। सागर इलाके की रहने वाली विवाहिता ने कल रात में बहड़ापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि माजिद खान नाम का ऑटो चालक जो उसका परिचित है, उसके साथ वो बाजार सब्जी लेने के लिए गई थी। ऑटो में उसका दोस्त भी था। इन्होंने गैस भराने के बहाने पेट्रोल पंप पर ले जाने की बात कही और उसी दौरान ये लोग उसे दबोच कर ऑटो से मोतीझील इलाके के जंगल में ले गए। वहां दोनों ने बारी बारी से इसके साथ ऑटो में ही गैंगरेप किया। उसके बाद जो है इसका वीडियो बनाकर छोड़ दिया। आरोपियों ने इससे 23,000 रुपए भी वसूल लिए थे और इसे प्रताड़ित कर रहे थे और यही वजह है कि कल रात ये बहड़ापुर थाने में पहुंची थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस इन दोनों को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड लेगी और साथ ही इनके मोबाइल पे जो वीडियो था पीड़िता का वो भी बरामद करने की कवायद में जुटी है पुलिस और इसमें जान से मारने की धमकी के साथ ही गैंगरेप और अन्य धाराओं में इसमें केस दर्ज किया गया है दोनों आरोपियों के खिलाफ। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।